नमस्कार। राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर वाद्य संगीत, एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के अनुसार बीए भाग प्रथम के भारतीय संगीत विषय में प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई के अंतर्गत पारिभाषिक शब्द वर्ण का अध्ययन करेंगे। वर्ण की परिभाषा देते हुए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने अपने ग्रंथ अभिनव राग मंजरी में लिखा है, गान क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः स्थयारोहावरोही व संचारीत्यथ लक्षणम। इसका अर्थ है कि गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। संगीत में स्वरों की किसी भी प्रत्यक्ष क्रिया के प्रकार को वर्ण कहा जा सकता है। वर्ण चार प्रकार के हैं: स्थायी, आरोही, अवरोही तथा संचारी। स्थायी वर्ण। स्थायी वर्ण उसे कहते हैं जब एक ही स्वर को बार बार प्रयुक्त किया जाए। चाहे एक स्वर को कितनी भी बार प्रयुक्त किया जाए, यह क्रिया स्थायी वर्ण कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए प प प प प या सा 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 अथवा ग ग ग। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि इस क्रिया में गाने या बजाने की लय या गति कितनी भी अधिक या कितनी भी धीरे हो सकती है। जैसे सा 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 सा, यह भी एक स्थायी वर्ण है, और सा 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 सा, यह भी स्थायी वर्ण है। आरोही वर्ण स्वरों का आरोहात्मक प्रयोग आरोही वर्ण कहलाता है। यह वर्ण एक से अधिक कितने ही स्वरों का हो सकता है, और यह भी आवश्यक नहीं कि उस वर्ण में प्रयुक्त सभी स्वर सप्तक के क्रम में ही हों, अर्थात दो स्वरों के बीच कोई स्वर वर्जित भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मा प ध नी, ये एक आरोही वर्ण है क्योंकि इसमें मा प ध नी यह क्रिया आरोहात्मक है। या रे ग मा प ध नी, यह भी आरोहात्मक क्रिया है। और एक और उदाहरण है रे मा प नी। अब इसमें हालांकि गंधार तथा धैवत को छोड़ दिया गया है, परंतु ये पूरी क्रिया रे मा प नी आरोही है, अतः यह वर्ण आरोही वर्ण कहलाता है। एक और बात उल्लेखनीय है कि आवश्यक नहीं कि आरोही वर्ण के सारे स्वर एक ही सप्तक के हों। यानी हम अगर मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक की ओर आ रहे हैं या मध्य सप्तक से तार सप्तक की ओर जा रहे हैं, तो यह भी क्रिया आरोही वर्ण कहलाएगी। जैसे नी सा रे, इसमें नी मंद्र सप्तक का है, सा और रे मध्य सप्तक के हैं। या मा प ध नी सा रे, अब मा प ध नी यह मध्य सप्तक के हैं और सा और रे तार सप्तक के हैं। तो इस प्रकार आरोहात्मक कोई भी क्रिया, गाना या बजाना, आरोही वर्ण के अंतर्गत आता है। अवरोही वर्ण स्वरों के उत्तरोत्तर नीचे उतरने की क्रिया, अर्थात स्वरों का अवरोहात्मक प्रयोग अवरोही वर्ण कहलाता है। यह वर्ण भी एक से अधिक कितने ही स्वरों का हो सकता है, और यह भी आवश्यक नहीं कि उस वर्ण में प्रयुक्त सभी स्वर सप्तक के क्रम में ही हों, अर्थात दो स्वरों के बीच कोई स्वर वर्जित भी हो सकता है। इसके उदाहरण देखिए, मा ग रे सा,
प रे सा। अब इसमें मध्यम तथा गंधार छोड़ दिया गया है, लेकिन प रे सा यह क्रिया क्योंकि अवरोहात्मक क्रिया है, इसलिए यह वर्ण अवरोही वर्ण कहलाएगा। एक और उदाहरण है, रे सा। दो ही स्वर हैं लेकिन अवरोही क्रम में है, इसलिए यह वर्ण अवरोही वर्ण कहलाएगा। आरोही वर्ण की भांति इसमें भी पूरी क्रिया के अंतर्गत हम एक सप्तक से दूसरे सप्तक में भी गा बजा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, ग रे सा नि ध पा। इसमें ग रे सा ये मध्य सप्तक के हैं और नी ध पा ये मंद्र सप्तक के हैं, लेकिन यह पूरी क्रिया क्योंकि अवरोहात्मक है, इसलिए म ग रे सा नी ध पा यह एक अवरोही वर्ण है। या रे सा नी ध पा, रे और सा यहाँ तार सप्तक के थे, नी ध प ये मध्य सप्तक के थे, परंतु यह क्रिया अवरोहात्मक होने के कारण यह अवरोही वर्ण कहलाएगा। अगला है संचारी वर्ण, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण में से किन्हीं दो या तीनों के मिश्रण से बना वर्ण संचारी वर्ण कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए, सा रे ग रे सा। यहाँ सारे ग ये एक यहाँ तक आरोहात्मक है और ग रे सा ये हिस्सा अवरोहात्मक है, तो ये सारे ग रे सा आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण का मिश्रण है। एक और उदाहरण देखिए, रे 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 मा प ध सा। अब देखिए रे 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 ये एक स्थायी वर्ण है और रे मा प ध सा ये हिस्सा आरोही वर्ण है, तो रे 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 मा प ध सा यह वर्ण स्थायी वर्ण और आरोही वर्ण के मिश्रण से बना हुआ वर्ण है, संचारी वर्ण है। तीसरा उदाहरण, सा रे ग ग ग रे ग म। अब देखिए सारे ग यहाँ तक आरोही वर्ण है, फिर सारे ग ग ग ये 3 बार ग एक साथ आया, यह एक स्थायी वर्ण हुआ, और फिर ग से रे ये आरोहात्मक क्रिया हुई, सारे ग ग ग रे ग म वापस रे ग म ये आरोहात्मक हुआ, तो यह पूरा वर्ण सारे ग ग ग रे ग म यह पूरा वर्ण आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और स्थायी वर्ण तीनों के मिश्रण से बना हुआ एक संचारी वर्ण है। स्वरों की सभी क्रियाएं इन्हीं वर्णों के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि हम जब भी गाते या बजाते हैं तो या तो हम एक ही स्वर को दोहराते हैं, या स्वरों को आरोही क्रम में प्रयुक्त करते हैं, या स्वरों को अवरोही क्रम में प्रयुक्त करते हैं, और या इन तीनों का मिश्रण करके स्वरों को बजाते या गाते हैं। तो उम्मीद है आपको वर्ण के बारे में यह आधारभूत जानकारी हो गई होगी। इस व्याख्यान में उपस्थित रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।